नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हम आज नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे 15 अलग अलग टाइप के को टॉपिक से। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर तरीके के वीडियो मतलब हर तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमारी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। 431 का 12 से जिस प्रकार संबंध है, 345 का कौन सी संख्या से होगा? तो देखिएगा, यदि मैं 431 से 12 लाना चाहूँ तो 4 + 3 + मैं 1 करूँ तो 4 5 6 7 और 8 होता है, लेकिन है इधर 12, मतलब कि ये प्लस वाला तो हमारे काम नहीं आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 4 × 3 × 1, तो मैं 4 × 3 × 1 करूँ तो हमें 4 × 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं 3 4 5 दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 × 4 × 5, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 4 × 12 12 5 60। तो 60 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब हमारे 60 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को मतलब संबंधित शब्द को चुनना है। समुद्र का जिस प्रकार से किनारे से संबंध है, नदी का किससे संबंध होगा? देखिएगा, समुद्र के पास जो होता है चारों तरफ, वो क्या होता है फ्रेंड्स? किनारा कहलाता है। इसी प्रकार जो हमारी नदी होती है उसके जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। देखिएगा, या तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए या फिर आप अप एंड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व कीजिएगा इसे। तो देखते हैं हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मान लो मैं इन सभी को क्या कर दूं? प्लस कर दूं। तो प्लस करने से हमें क्या प्राप्त होता है? पहले हमें वो देखना होगा। चलिए हम प्लस करके देखते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 ये मैं कर दूं तो क्या होगा? 2 + 3 करूंगी, 2 + 3 करूंगी तो क्या आएगा? 2 + 3 करूंगी तो देखिए 5 आ जाएगा। 5 + 5 और 4, 5 और 4 9 होते हैं। तो 5 और 4 यदि मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा? 14, और 14 का स्क्वायर मैं कर दूं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 14 का स्क्वायर होता है 196, जो कि हमारे नीचे 196 दिया गया है। मतलब कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए दूसरी तरफ सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, अब मैं इनको ऐड करूं, 3 + 1 + 2 + 5, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। और मैं 11 का कर दूं स्क्वायर तो हमें प्राप्त होता है 121, जो कि नीचे देखिएगा 121 मतलब कि 121 दिया गया है। थर्ड नंबर को मैं सॉल्व करूं तो 4 + 4 + 2 + 2, इन सभी को मैं सॉल्व करूं तो हमें प्राप्त होता है 12, और 12 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 144, जो कि हमें यहाँ नीचे दिया गया है। अब हमारा लास्ट वाला बचता है, उसको देखिएगा, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मैं इनको ऐड करूँ तो 6 6 2 8 8 8 2 क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। मैं इन सभी को क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, लेकिन हमें 225 दिया गया है। तो 225 में से 100 हम माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? देखिएगा, यदि मैं 225 में से 100 माइनस कर दूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें देखिएगा, ये 6 6 2 8 8 2 10 10 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 10 10 मतलब जो ये होता है 225, ये किसका स्क्वायर होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। यदि मैं 225 देखूँ तो ये होता है हमारा 15 का स्क्वायर। तो 10 में मैं कितना जोड़ूँ कि 15 का स्क्वायर बन जाए? तो 10 में मैं 5 ऐड कर दूँ तो हमारी क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 225 होता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 225 किस संख्या का स्क्वायर होता है। तो ये 15 का होता है, तो हमारी सभी संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम 5 लिख देते हैं। तो 10 और 5 15 हो गया। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो लुप्त संख्या है वो हमारी कौन सी है? 5 है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षित लोगों, बेरोजगारों लोगों और अध्यापकों, मतलब शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और अध्यापक, इन तीनों का हमें वेन आरेख बनाना है। तो देखिएगा,
माना कि ये जो हमारे हैं ये क्या है, शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोग के अंदर ये अध्यापक आएंगे, क्योंकि शिक्षित लोग में कुछ लोग तो अध्यापक बन जाते हैं, जैसे कि हम बन जाते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग रह जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षित लोग में से ही क्या होंगे, कुछ लोग अध्यापक होंगे, तो अध्यापक तो क्या आएगा इसके अंदर आएगा। और यदि मैं बात करूँ बेरोजगार लोगों की, तो शिक्षित लोग में से कुछ लोग बेरोजगार होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, इस तरीके से। तो बेरोजगार लोग मतलब शिक्षित लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ लोग शिक्षित लोग में से भी क्या हो सकते हैं, बेरोजगार। तो ये वाले हो गए वो लोग। इसका जो वेन आरेख का हमें सही डायग्राम दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन है। कोई छड़ फली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है। देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा वेन आरेख बनाकर कीजिएगा, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, कोई भी छड़, ये मान लिया हमने क्या है, छड़ है, तो कोई भी छड़ फली नहीं है, तो फली भी हम अलग से बना देते हैं, ये हमने बना दी फली। कोई भी छड़ फली नहीं है और कोई फली लचीली नहीं है, ये देखिए हमने लचीली का अलग बना दिया, लचीली भी बिल्कुल अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखिएगा, निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचे, तो कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है ये तो निष्कर्ष फर्स्ट तो हमारा सही हो जाएगा। कुछ फलियां लचीली हैं, कुछ फलियां लचीली हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, लचीली तो एकदम अलग हिसाब किताब है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। निष्कर्ष कौन सा, कथन सेकंड गलत हो जाएगा, तो कथन निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही है। तो ये हमारे कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलती है कथन से, ठीक है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गई प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि चुननी है। तो इसमें दर्पण देखिएगा, ऊपर की तरफ दर्पण दिया गया है, तो मैं आपको दर्पण के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ इस तरीके से देखिएगा। जैसे इधर की तरफ की जो साइड, इधर की तरफ का जो दिया गया है हमारे इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर में मैं इस तरीके से बनाऊं तो इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब ये इस तरीके से ऊपर बनेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से पलट जाएंगे। और इस तरीके से यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा ये बीच वाला है, इसका थोड़ा सा ये इधर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा थोड़ा। और मैं नीचे वाले का मैं बात करूँ तो नीचे वाला किस तरीके से हो जाएगा, नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि दर्पण छवि में होता क्या है, लेफ्ट तो राइट की तरफ दिखता है और राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो इसमें इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप दर्पण इधर की तरफ समझ ले, क्योंकि इसमें दर्पण दिया है ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर की तरफ इमेजिन करके आंसर देना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN को 108 तथा MOON मतलब मून को 114 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखती हूँ SUN, ठीक है। देखिएगा, इस तरीके के यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पहले इनकी बिल्कुल नंबरिंग पता होना चाहिए, बिल्कुल अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो मैं S की बात करूँ तो सन में S होता है, S आता है हमारे 19 नंबर पर, U हमारे आता है 21 नंबर पर, एन हमारे आता है 14 नंबर पर। यदि मैं इन सभी को ऐड करती हूँ तो हमारे क्या आता है, 54 आता है, और 54 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें 108 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मैं लिखूँ क्या, मून, MOON में देखिएगा, यदि मैं M की बात करूँ तो M में देखिएगा, यदि मैं M की बात करती हूँ तो M का जो नंबरिंग होता है वो होता है 13, ठीक है। और O की मैं बात करूँ तो O की नंबरिंग होती है 15, फिर दोबारा 15 क्योंकि डबल O है। फिर N की मैं बात करूँ तो होती है 14। इन सभी को यदि मैं ऐड करूँ तो हमारे आता है 57, और 57 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे आता है 114, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे मैं बात करती हूँ किसकी, आगे मैं बात करती हूँ स्टार की, STAR, ठीक है। यदि मैं स्टार की बात करूँ तो स्टार में देखिएगा किस तरीके से हम स्टार वाले को सॉल्व करेंगे। S की मैं बात करूँ तो S की नंबरिंग होती है 19, T की नंबरिंग होती है 20, और मैं बात करूं यदि किसकी, ए की नंबरिंग कितनी होती है, 1 होती है, प्लस आर की नंबरिंग होती है 18 मतलब कि 18। इन सभी को मैं ऐड करूं तो आता है 52 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें प्राप्त होता है 116, जो कि हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। -4, फिर यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, फिर 1, 3.5, 6, 8.5।
तो देखिएगा एक दफ़ा मैं नीचे इसको लिख लेती हूँ। देखिएगा -4 है, फिर यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, फिर 1 है, फिर है हमारा 3.5, फिर है हमारा 6, फिर है हमारा 8.5। तो देखिएगा सबसे पहले ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ते हुए क्रम में है तो मैं इनका अंतर ज्ञात कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें अंतर नहीं पता क्योंकि संख्या नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। चलिए इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 2.5। फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर भी है +2.5 और इन दोनों का अंतर भी है हमारा कितना +2.5। इसका मतलब क्या है, -4 में यदि -4 में से हम 2.5 यदि ऐड करते हैं तो इनका मतलब अंतर भी क्या होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो यदि मैं -4 में 2.5 यदि ऐड करती हूँ तो हमारा क्या आता है, माइनस का 1.5। मतलब यहाँ पर मैं -1.5 लिख दूँ तो देखिएगा इन दोनों का अंतर भी कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2.5 के डिफरेंस पे सारी संख्याएं हैं तो 1.5 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ARCXOZULM, यहाँ पर हमें क्या लाना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, और OFQ। तो देखिएगा यदि मैं लिखूं ARC, देखिएगा यदि मैं लिखूं क्या ARC और हमें क्या दिया है XOZ और हमें क्या दिया है ULW और हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है और हमें क्या दिया है OF और ये क्या दिया है OFQ। ठीक है, यदि मैं इनकी बात करूं तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब A से X कितने दूरी पर है। देखिएगा A से मैं X की तरफ बढ़ूं तो A से X है -3 नंबर पे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं X से U बढ़ूं तो -3 नंबर पे। U से मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट जो हमारी लुप्त संख्या है तो -3 कर लूँ मैं हिसाब से, अपने हिसाब से, तो -3 करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, और मैं R से -3 बढ़ूँ तो हमारे आता है O। इसी तरीके से दूसरे नंबर की डिजिट देखिएगा, R की मैं बात करूँ तो R से ये जो हमारा क्या है O है, R से O हमारे आ रहा है, ये भी -3 पर है। और फिर O से ये दूसरे नंबर का L आ रहा है, ये भी -3 पे है। इसी तरीके से L से मैं -3 कर लूँ तो R के बाद वाला डिजिट आ जाएगा, उसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी दूसरे नंबर का F है, ये -3 पर है। अब हमारी बचती है चौथे नंबर की चीज़, तो तीसरे नंबर की संख्या देखते हैं। यदि C है, C से मैं Z की तरफ चलूँ तो ये -3 पर है। ठीक है, Z से W की तरफ चलूँ तो ये -3 पर है। अब W से यहाँ तीसरी संख्या है, ये भी -3 पर आएगी। मतलब कि R, I और W से -3 करूँगी तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, और T से Q -3 पर है, तो -3 के डिफरेंस पर ये है। ये हमारी बहुत अच्छी खासी श्रृंखला बन गई है। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब हो जाएगा RIT, जो कि हमारे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अवशोषण, पोषण, पाचन, उत्सर्जन। तो यदि मैं बात करूं तो देखिएगा सबसे पहले हमारे क्या आता है, पाचन क्रिया होती है। उससे हम क्या करते हैं, चीज़ें हमारे जो अच्छी पौष्टिक चीज़ें उनको हम अवशोषित करते हैं चीज़ों को, उससे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, मतलब तीसरे नंबर का हो जाएगा। और फिर हम बची कुची वेस्टेज चीज़ों का उत्सर्जन कर देते हैं लास्ट में। तो 2 1 3 4 हमारे दिया गया है बी ऑप्शन में, नंबर बी ऑप्शन। पुरुष, लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, इनके मध्य हमें क्या बताना है, वैन आरेख के द्वारा इनके अंदर रिलेशन हमें बताना है। तो देखिएगा ये हमारे पुरुष हो गए, पुरुष के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, लड़के आते हैं। और यदि मैं बात करूँ फुटबॉल खिलाड़ी, लड़के भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार का वैन आरेख हमारे जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की हम बात करें तो ऊपर की ओर हो जाता है हमारा उत्तर, इधर की तरफ हो जाता है हमारा राइट साइड में हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड में हमेशा होता है पश्चिम और नीचे की ओर हमेशा होता है दक्षिण। तो देखिएगा, हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर कितना चला, 15 मीटर, तो ये आ गया हमारा 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, देखिएगा, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके बाद कहाँ मुड़ता है, अपने बाएं की ओर मुड़ता है और 10 मीटर अपने दाएं और 15 मीटर चलता है। पहले दाएं और 15 मीटर और चलाना है हमको, तो दाएं और 15 मीटर चल लिया। ठीक है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया और ये 10 मीटर चल दिया।
फिर क्या करता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर फिर से 15 मीटर चल दिया। तो ये क्या कहता है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पर है और लास्ट स्थिति उसकी यहाँ पर है। तो यहाँ तक तो 15 हो गई, और ये वाली जो दूरी है हमारी, ये वाली, ये कितनी हो गई, यहाँ से देखें हम तो 10 हो गई। ठीक है, तो 10 और 15 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 और 15 दोनों ऐड हो जाते हैं तो हमें पूरी जो टोटल दूरी प्राप्त होती है प्रारंभिक से लास्ट की स्थिति की, वो होती है हमारी 25 मीटर। ठीक है, तो 25 मीटर सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत कंपलसरी है कि 2D पेपर पर हमारे जो दिशाएं हैं वो किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। दाएं हाथ को हमेशा पूर्व रहेगा, बाएं हाथ को हमेशा पश्चिम रहेगा, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण रहेगा। फिर जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए उस प्रकार से आपको चलते जाना है, आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, L का अर्थ मल्टीप्लाई है, M का अर्थ भाग है, P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ माइनस है। तो समीकरण इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मैं बात करूँ 16, P दिया गया है, P का अर्थ क्या है, प्लस है, तो मैंने प्लस कर दिया। फिर दिया गया है हमें 24 के बाद M दिया गया है, M का अर्थ क्या है, भाग है, तो मैंने भाग कर दिया। फिर दिया गया है हमें 8। फिर दिया गया है Q का अर्थ है माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। फिर है 6 से कैसे। फिर से M दिया गया है, M का अर्थ है भाग, तो मैंने भाग कर दिया। फिर दिया गया है हमें 2। फिर दिया गया 2 के बाद L, तो L का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। लास्ट में दिया गया है हमें 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 16 प्लस 8 का मैं 24 में क्या दूँ, भाग, तो मुझे 3 प्राप्त होता है। माइनस, फिर मुझे भाग सॉल्व करना होगा, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम क्या सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। तो देखिएगा 16 और 3 कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट एक स्टेप कम करने के लिए। 16 3 हो जाते हैं 19, माइनस 3 तिया 9। 16 में से 9 गई तो हमें प्राप्त होते हैं 18, अर्थात कितना प्राप्त होता है हमें, जो 16 में से यदि 9 गई तो 10 प्राप्त होता है। तो 16 में से 9 जाने पर हमें 10 प्राप्त होता है, और 16 में से 9 गए 10 प्राप्त होते हैं, और 10 प्राप्त होते ही हमें कौन सा आंसर की तरफ हम पहुंच पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में भाग की संक्रिया हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई की संक्रिया सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप कम करने के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर दिया, और 16 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे, 10 बच जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिएगा, नीचे दिए गई प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। तो देखिएगा इस प्रकार की प्रश्न आकृति जो हमारे दी गई है दीपक जैसी, तो ये प्रकार की जो प्रश्न आकृति है ये किस में दी गई है, उत्तर में। देखिएगा जो हमारा दीपक नीचे की ओर बना हुआ है, नीचे तो इस प्रकार का है, लेकिन ये जो लाइन है ये एकदम सीधी है। इस प्रकार की जो दीपक आकृति है, और ये वाली इधर की लाइन सीधी है और इधर कर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृति हमारी बनी है, ये बनी है, देखो एक तो ये रही, ये सीधी आकृति, ये रही और ये रही, इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है ऑप्शन नंबर डी में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में भी है इस प्रकार की आकृति, तो लेकिन नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा, नीचे वाला पोर्शन उल्टा हो गया है, सीधी लाइन नीचे आ गई और कर्व वाली ऊपर चली गई, जबकि हमें सीधी लाइन ऊपर चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें क्या करनी है, पहचान, कौन से इन चारों में से अलग ऑप्शन है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं 10 की, तो 100 की, तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। यदि मैं बात करूं 343 की, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 125 की मैं बात करूं तो ये होता है 5 का क्यूब, और 216 की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा 8 का क्यूब। मतलब कि ये भी किसी संख्या का क्यूब है, ये भी किसी संख्या का क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि 10 का स्क्वायर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं, हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 में से 15 सही हुए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सही हो पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले जानकारी आपके पास उसकी पहुँच पाएगी। आपको कोई भी समस्या है या किसी भी हमारे इन टॉपिकों के अलावा, इन प्रश्नों के अलावा किसी और प्रश्न में भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा चैनल वीडियो प्रयास छोटा सा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में।